इतना इन्फॉर्मेटिव था आपका टॉपिक, बट जो चीज़ें हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगी। जो अच्छी अच्छी बातें पहले वो बता देती हूँ, जो जो चीज़ें सुधारने वाली है वो बताती हूँ बाद में। बेसिकली जो आपका गोल था वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड था, बातचीत से रिलेटेड था, बट आपका एक या दो स्टूडेंट्स ही रिप्लाई कर रहे थे। सब लोग को रिप्लाई करवाने के लिए आपको बोलना था, ठीक है। आपको बोलना चाहिए था भाई, नाम ले लेके, जो बच्चा नहीं बोल रहा उसका नाम लेके बोलो भाई आप आंसर करो, आप आंसर करो, राइट। तो मतलब क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर मेथड कर रहे हो, डिस्कशन मेथड आपने लेसन प्लान में लिखा है, बट एक दो लोग ही आपसे डिस्कस कर रहे हैं, सब बच्चे इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। आपकी क्लास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे तो मिनिमम है ना। तो 10 में से 2 ही बच्चा रिप्लाई कर रहा है, दैट मीन्स कि आपका डिस्कशन प्रॉपर नहीं हो रहा। जो मेथड आपने लेसन प्लान में प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं जा रही, पहली बात, ठीक है। दूसरा, गोल 2 तो अचीव हो रहा था, गोल 3 आपने जो लिखा उसके अनुसार एक्टिविटी कुछ ऐसा गोल 3 का नहीं करा है। आपने क्लास वर्क में लिखने के लिए बोला, लेकिन क्लास वर्क में लिखाया नहीं कुछ। मेन इम्पोर्टेंट, पढ़ाते वक्त आपने एक भी टीएलएम यूज़ नहीं किया, एवेल्युएशन पे यूज़ किया। सो बनाए नहीं थे, बनाया था? नहीं मैम, वैसे कुछ बनाया नहीं था, चार्ट से ही पढ़ाना था मुझे। तो वो चार्ट आप पढ़ाते वक्त भी दिखा देते ना, ये काऊ है, ये डॉग है, ऐसे जो आपने उधर लगाया है ना, उसको पढ़ाते वक्त भी आप पॉइंट कर देते तो वही टीएलएम आपका यूज़ हो जाता। ओके मैम। समझे, वो चीज़ हुआ। और बाकी इट वाज वेरी एनर्जेटिक, इन्फॉर्मेटिव भी बहुत था। और आपको जो क्रॉस क्वेश्चंस बच्चों ने करे उसका रिप्लाई भी आपने अच्छी तरीके से दिया। इट वाज वेरी नाइस। बहुत पेशेंट रहे आप, जो एक आइडियल टीचर होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पेशेंस से आप सारी चीज़ें सुन रहे हो, स्टूडेंट्स को समझ रहे हो, बता रहे हो। सो इट वाज वेरी नाइस, वेरी इन्फॉर्मेटिव और बहुत नॉलेजेबल चीज़ थी। बट अगर आप इसको प्रॉपर वे में डिफ़ाइन करते ना तो और अच्छे से समझ में आता। लाइक आपने पहले बच्चों से पूछा पेट एनिमल्स क्या होते हैं, उसके बाद समझाया पेट एनिमल्स क्या होता है। लाइक आपको पहले एक्सप्लेन करना था कि पेट एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो हम उनको अपने पास अपने घर पे रखते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स जिनका हम यूज़ लेते हैं, वाइल्ड एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ऐसे डिफाइन करके उनसे बार बार बुलवाते आप, ठीक है ना। यस तो मैम। बस ये चीज़ हुआ, बाकी चीज़ें तो आपकी बहुत अच्छी थी। सो यू हैव ऑल्सो स्कोर्ड वेरी वेल, बहुत अच्छे से आपने मतलब प्रिपरेशन और सारी चीज़ें करी है। बट वही है, थोड़ा सा एनर्जी की कमी, जैसा अनीता का था, थोड़ी एनर्जी की कमी मुझे समझ में आई। तो थोड़ा एनर्जेटिकली अच्छे से आवाज़ अच्छा बाहर जोर का निकाल के और अच्छे से एनर्जेटिकली पढ़ाओ। और एक चीज़ और सबसे ज़्यादा मिसिंग लगी मुझे तुम में और अनीता में, वो ये मेरे को ये समझ में आया क्या सवेरे ब्रश नहीं किया दोनों ने। हाँ, यही चीज़ मिसिंग थी। बच्चों को पढ़ाते वक्त ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ में आया। अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट स्माइल दे विल नॉट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। अरे टीचर तो बस पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, बोर कर रही है। और एक बार आपका टॉपिक भले बोरिंग हो लेकिन आपके फेस का स्माइल जो है ना उसको इंटरेस्ट बना देता है, राइट। यस मैम। यस डर, मैम। और ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है, ये भी याद रखना। कभी भी आप ये मान के चलो, कभी अगर झगड़ा हो जाए किसी के साथ, कुछ भी बात हो जाए, कुछ भी बहस हो जाए, आप तुरंत अगर हंस देते हो, बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है कि नहीं। यस मैम। किसी से कुछ अगर बातचीत, अगर अपने को किसी को कुछ सुनाना है और हमने मजाक में सुना दिया, सुना भी दिया और हमारा बोलना भी हो गया, होता है कि नहीं। यस तो ये मैम। हंसी मजाक और ये सारी चीज़ें इसीलिए बनी है ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए, हम कॉन्फिडेंस से सारी चीज़ें कर पाए, ठीक है। तो हंसी मजाक, स्माइल, ये सारी चीज़ें कभी मत भूलो। अपने क्लासरूम में इस मेकअप को ज़रूर लेके जाया करो, ये सबसे बेस्ट मेकअप होता है। क्रीम फाउंडेशन भले पर्स में रख लो, लेकिन ये स्माइल का मेकअप ज़रूर लेकर जाओ, समझ आ रहा है। यस।
क्योंकि ये आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड दैट कॉन्फिडेंस विल ऑलवेज अलाउ यू टू बी परफेक्ट। ठीक है ना? यस मैम। सो आई होप मेरे आपको जो सुझाव हैं ये आपको इम्प्रूवमेंट के लिए लेकर जाएंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन और टॉपिक सिलेक्शन सब कुछ बहुत अच्छा था। लेसन प्लान में गोल 3 आप या तो हटा दो और या तो उसमें एक्टिविटी ऐड कर दो। ये आपका वही लेसन प्लान है क्या जो रजिस्टर में करना है आपने? नो मैम, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। हाँ जैसे हाँ एक्टिविटी जो हम मैंने पहले सेंड किया था ना, हाँ उसमें मैंने एक्टिविटी वेस्ट लिखा था, लेकिन हाँ, इसमें मैंने एक्टिविटी डिस्कशन वेस्ट। मेथड लिखा है, हाँ। यस मैम। ठीक है, ठीक, वो एक्टिविटी वाला ही रहने देना नोटबुक में, जो रजिस्टर में है ना। और अब इसमें आप एक्टिविटी लाते तो और अच्छे से हो जाता। चलो अभी कल है ना नेक्स्ट आपका, तो उसमें आप अपनी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करके, और फिर नेक्स्ट आपका पीएस का है ना, प्री स्कूल है ना? नो मैम, मेरा क्लास 2 का है। क्लास 2, ओके। तो वो तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है मिलता है भैया आपके टीचिंग से। इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छी देते हो आप, पढ़ाते बहुत अच्छा हो, बस वही है कि थोड़ा एनर्जी और चाहिए। ठीक है ना? तो ओके भैया मैम। एनर्जी ड्रिंक पी कर आना है सवेरे सवेरे, ठीक है? ओके मैम। थैंक यू मैम। ओके।